की आंखों में तकलीफ उभर रही है। क्या खाएंगे बाल बच्चा का क्या मुंह दिखाएंगे कि जो बिना काम के वापस लौटता है उसे उस दिन 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो गरीब को जो देखेगा उसको हम वोट देंगे। जितना भी आज तक मुख्यमंत्री बना सब हम लोग को ठगते हैं। जब से ये मोदी जी आया हिंदू मुस्लिम में सब में कुछ न कुछ हमारे देश में दिक्कत होते ही जा रहा है। दारू पी ली है तो हम लोग को पकड़ के जेल में डाल देगा और जो ट्रक के ट्रक माल सप्लाई कर रहा है उसको नहीं पकड़ेगा। बिजली सही पहुंच नहीं रहा है। हमारे गरीब आदमी बहुत मर गया भूखा भूखा। नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या, बाल बाल बच्चा को पढ़ाएगा कैसे? मुद्दा तो इस बार चुनाव का बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था है, भूखमरी है, लोग काम मिल नहीं पाता, बेचारा निराश होकर चल जाते, भूखे रह जाते। वोट दे दो हम नौकरी देंगे और विश्वास पे ले लेता है वोट और हम लोग को भगा देता है, वो अपना ऐश करता है। ये तो ठगने का काम कर रहा है। 5 किलो एक आदमी 1 महीना खा ले। नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और मैं इस वक्त हूं बेगूसराय के लेबर चौक पर। लेबर चौक का मतलब जानते हैं आप? हर शहर में ऐसे लेबर चौक होते हैं। लेबर चौक का मतलब वो जगह जहां दिहाड़ी मजदूर सुबह सुबह एक दिन की दिहाड़ी के इंतज़ार में खड़े होते हैं, जिन्हें उन मजदूरों की ज़रूरत होती है घर बनाने के लिए, किसी और तरह के काम के लिए। वो वहां आकर उन मजदूरों को दिहाड़ी काम के लिए ले जाते हैं। हर रोज़ की जिसको जिस दिन काम मिलता है उस दिन उसको पैसा मिलता है। जिस दिन जिसको काम नहीं मिल पाता है उस दिन वो बेकाम अपने घर वापस लौटता है। और ज़रा सोचिए कि जो बिना काम के वापस लौटता है उसे उस दिन 1 रुपया भी नहीं मिलता। तो इस चौक पर मैं आया हूँ समझने के लिए कि लेबर का मतलब और लेबर का मायने उस दिन देश ने समझा। दिहाड़ी मजदूरों की तस्वीरें उस दिन देश ने देखी जब कोरोना के बाद पैदल सैकड़ों किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर के सफ़र पर दिहाड़ी मजदूर देश के कोने कोने से अपने गांव और शहर के लिए निकले थे। तो ये लेबर चौक पर कुछ मजदूर दिखे। मैं समझना चाहता हूं कि इनके मन में क्या है। और देश की बहुत बड़ी आबादी ऐसे मजदूरों की है जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। मैं आंकड़ों पर अभी नहीं जा रहा हूं, भावनाओं को समझिए, वो ज़्यादा मायने रखता है। एक एक करके मैं पूछूंगा और आप इससे सेंस करिए, समझिए इनकी तकलीफ और उसके बाद वोट को लेकर, नेताओं को लेकर, मतदान को लेकर इनके जहन में क्या है। हाँ बताइए, क्या क्या करेंगे, क्या है आप? चुनाव है, आप लोग वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं, हर चुनाव में वोट देते हैं। तो क्या लगता है, क्या मुद्दा आप लोगों के लिए, क्या मुद्दा होना चाहिए? कोई रोजगार बोलता है, कोई शिक्षा बोलता है। 5 बजे भोरे आते हैं काम के लिए। काम जिस दिन नहीं मिलता है वह भूखे हुए 1 रुपया के लिए मुहताज होके उतना दूर घर जाते हैं। 12 आना लेबर घूर घूर के जाते हैं घर, कामे नहीं मिल जाए। सब भूखल एकदम। कर्जा कौन देगा? कर्जा हम लोग का कोनो सर्विस तो है ही नहीं। रोज़ कमाने खाने वाला कौन देगा उधार? ये बच्चा भी उधार नहीं देती, इसलिए हम लोग भूखे एकदम प्यासे मर रहे। नहीं तो आप वोट दीजिएगा तो आप किस आधार पर तय करिएगा किसको वोट? हम लोग विचार है वोट अभी लालू के देंगे। क्यों? लालू तो चुनाव में नहीं है, तो तेजस्वी उसका बेटा है ना चुनाव में, उनको देख के आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं गरीब को, देखते हैं कि नहीं देखते। तो भाई नीतीश कुमार के बारे में भी कह रहे हैं गरीब का बहुत को खत्म कर दिए नीतीश कुमार, सबको दिए खत्म कर। लड़की लोग के आगे बढ़ा दिए, मर्द को दिए चूड़ी पहना के रोटी बनाओ। तो मोदी जी और नीतीश कुमार कह रहे हैं देश में इतना कर रहे हैं, डबल इंजन के सरकार कर रहे हैं, इतना लॉकडाउन धरा है, हम लोग का कोई 1-5 पैसा मदद नहीं किया। 6 महीना कैसे गुजरे हैं तो मजदूर जान रहे हैं। 6 महीना कैसे गुजरा है इनका, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो, चुनाव में आप लोग के लिए क्या मुद्दा है? क्या होगा सर, जो होगा करेंगे और क्या करेंगे, जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट दे देंगे। कौन अच्छा? यही तो पूछ रहे हैं, खुल के बोलो, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देंगे तो लालू यादव को 10 वोट। साल लालू जी सही नेता चलाए हैं। सब अभी लालू घाल। बिहार में नेता रेल मंत्री भी था, सही चलाया लालू जी। जब से मोदी जी आए हैं हमारे देश को कुछ ना कुछ कमजोरी करते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। पैसे वाले अपने जगह पे ठीक है, नोटबंदी किया उसमें गरीबे मारा गया, लॉकडाउन में गरीब मारा गया, पैसे वाला अपने पोजीशन पर ठीक है। जब से मोदी जी आया हिंदू मुस्लिम में सब में कुछ न कुछ
हमारे देश में दिक्कत होते ही जा रहा है। जब तक लालू जी थे हमारे देश में ऐसा हिंदू मुस्लिम में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होता था। इसीलिए हम लोग लामटेम को फिर जगाएंगे। तो मोदी जी तो इतना कहते हैं, जनधन योजना है, गरीबों को फ्री राशन 6 महीने के लिए दिया, कोरोना में 1 मिनट फ्री, अब आप यहीं रुकिए, फ्री राशन दिया, तो सब मिला कि नहीं आप लोग को? सर जिसको मिला उसी को गुण गा रहा, जो नहीं मिला कैसे गुण गाएगा सर? राशन दिया है लेकिन उसमें क्या, जिसको आधार कार्ड है उसी को मिला गया है, जिसको आधार कार्ड नहीं है उसको कुछ नहीं मिला है। बल्बे के लिए 2000 रुपया का देवे घूस तब ने बने। हाँ, तो आधार एक सेकंड, एक करके रुकिए। तो आधार कार्ड आप लोगों में से किसको नहीं है, कितने लोगों को? हमरा के नहीं छो आधार कार्ड नहीं, नहीं। तो आप लोग को नहीं मिला कुछ? अच्छा, तो इस बार क्या मूड है? देखते हैं सर, लामटेम को अब की बार जगाने की कोशिश देखते हैं। तो उससे क्या लगता है, क्या उससे फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा सर, कुछ सस्ता होगा, आलू प्याज सब्जी साग बहुत महंगा है सर, खा नहीं सकते हैं उतना महंगा सर। रहिया है। हाँ, नहीं, क्या मूड है मजदूरों का? मजदूर बूढ़ है सर की लालटे में भी सर वोट भी होगा। क्यों? क्या होगा, मेरा सरकार वो अच्छा है, चला रहा देश को, कौन चला रहा है अच्छा देश को? एक मिनट, अच्छा देश को चला रहा, लालू चला रहा। लालू तो जेल में है। जेल में उनका बेटा है ना, दिवेश्वरी है ना। बेटा अभी देश को नहीं चला रहे, बेटा तो अभी विपक्ष में है और चुनाव लड़। चलागा सर, चलागा, अच्छा नेता चलागा सर। क्या नाम है आपका? हम लोग सर गरीब आदमी है सर। आपका क्या नाम है? हमको नाम है विजय यादव। तो गरीब आदमी है तो कुछ भी सर भी नहीं दिया नहीं हमको सर, एक भी पैसा मोदी सरकार, मेरा बीवी को, मेरा हमको किसी को नहीं दिया नहीं। राशन तहत भी सर नहीं मिलता है सर, राशन आधार कार्ड है सर, आधार कार्ड गए लग गया, हमको राशन नहीं बनाया है सर। नहीं, तो आपको जनधन में या जनधन स्कीम में महिलाओं को 500-500 रुपया मिला, या राशन 6 महीना फ्री मिला? नहीं सर, हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला, अपने बोल के जाते थे, बोलता जाओ बोलो, कौन किसको बोलता है सर? बोलता है किसको बोलो, जाके बोलो। कौन बोलता है? बोलता है डीलर बोलता है सर। नहीं, तो इस बार चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? हम लालू का वोट देंगे। क्यों, क्या नाम है आपका? कपिल पासवान। पासवान तो सारे चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट। नहीं कुछ किसी को नहीं देंगे। क्यों? लालू को देंगे सिर्फ। कहाँ के रहने वाले हो आप? बेगूसराय को। तो महीने में कितना दिन काम मिलता है ऐसे? महीने में बस 2 रोज कम मिलता है। बहुत हो गया, 2 दिन 3 दिन बहुत हो गया महीना में। नहीं तो घूर के जाते हैं, फिर क्या खाएंगे या बाल बच्चा का क्या मुंह दिखाएंगे, सो हमको फिक्र लगा। मन नहीं करता घर जाए, कामे नहीं मिला तो घर किस हाल में जाएंगे। 5 वो पैसा नहीं है पास में, देखिए जो चाय भी पी सके। अब बच्चे छोटे छोटे उसको क्या देंगे? अब देखिए इनकी आंखों में तकलीफ उभर रही है कि घर जाकर घर वालों को क्या मुंह दिखाएं। बच्चे आगे आ जाएंगे, 2 रुपया नहीं जो उसको आगे में 2 रुपया नमचूस के लिए। अब इससे बढ़ के क्या होता है? तो महीने में 2-3 दिन काम? बस वो 2-3 दिन हो गया, बहुत हो गया। पहले लॉकडाउन के पहले बढ़िया चलते थे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इन लोगों की मुश्किल लॉकडाउन के बाद बढ़ी, जब दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम के लिए इस लेबर चौक पर आते हैं, और इनका कहना है कि महीने में 2-3 दिन काम मिलता है और बाकी दिन खाली जाते हैं। और खाली जाते हैं तो घर बच्चे परिवार इनका इंतजार करते हैं कि शाम को आएंगे, कुछ पैसे लेके आएंगे, और ये खाली जाते हैं। वो तकलीफ इनमें दिख रही है। तकलीफ है कि चूल्हा देखते हैं बंद, कहते हैं पैसा, तो पैसा कहाँ, काम नहीं मिला। आप क्या करते हो? हम लोग भी सफाई कर्मी है, सब सफाई कर्मी है हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ राजा मल्लिक, मेरा घर बेगूसराय हुआ। तो हम लोग तेजस्वी चाहते हैं, तेजस्वी मेरा मुख्यमंत्री बने, और कोई नहीं मेरा मुख्यमंत्री बने। जितना भी आज तक मुख्यमंत्री बना है सब हम लोग को ठगते हैं। सफाई कर्मी पर कोई ध्यान नहीं देता, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बना हो, चाहे नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार तो सारी मनमानी करता है, शराब दारू बेचवाता है यहाँ पर ही, और उससे कोई चीज़ होता है नहीं है। हम लोग गरीब मजदूर जितना है सब खाली खटने के लिए जाते हैं, तो हम लोग का उतना कोई वेतन नहीं मिल पाता है। नीतीश कुमार का जो है मनमानी करता है, दारू चलाता है। अगर हम लोग खट के कहीं 1 आध पैक दारू पी लिए तो हम लोग को पकड़ के जेल में डाल देगा, और जो ट्रक माल सप्लाई कर रहा है उसको नहीं पकड़ेगा। सुनिए, दारू अगर हम लोग मजदूरी करते हैं, हम लोग अगर पीने का मूड होगा तो हम लोग के लिए दारू मिलेगा 1400 में। अगर उसको दारू पीने का मूड होगा, एक बार कॉल करेगा, दारू उसके घर पे पहुंचेगी। तो आपको गुस्सा शराबबंदी से, लेकिन शराबबंदी तो, एक मिनट, शराबबंदी से तो महिलाएं खुश है कि चलो उसके घर का आदमी, उसका पति या उसका भाई। दारू तो बिक रहा है, उस पर कहाँ कानून कार्रवाई हो रहा है? इसके लिए मुझे बहुत गुस्सा है। कानून कार्रवाई दारू नहीं हो रहा।
दारू पे कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे गुस्सा है। दारू ये जैसे कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, जो कहीं से कई बार देसी दारू भी खरीदते होंगे लोग, जो सस्ती दारू भी है, और वो पकड़े जाते हैं, जेल में जाते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो इस शराब के माफिया हैं, वो नहीं पकड़े जाते। ये कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मुद्दा है आपके हिसाब से चुनाव के लिए का मुद्दा? मेरा मुद्दा वही तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए, मुख्यमंत्री तेजस्वी होना चाहिए। नीतीश कुमार को हम लोग नहीं चाहते हैं। तो तेजस्वी क्या कर लेंगे जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए? तेजस्वी ये कर पाएंगे जो नहीं नीतीश कुमार क्या वो कर पाएंगे। हाँ इधर देख के बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ये कर पाएंगे जो नीतीश कुमार से नहीं हो रहा है, आज तक नहीं हुआ है, वो कर देंगे। क्या जैसे कुछ बताओ, दो चार चीज कि ये करने से आपको लगेगा? सफाई कर्मी को नौकरी वो तेजस्वी देने का वादा किया है, वो तेजस्वी दिलवाएंगे। हाँ, तो ये नौकरी की बात दूर दूर तक पहुंची है। आप भी सफाई कर्मी हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट का सफाई कर्मी, कॉन्ट्रैक्ट पे हो? हाँ कॉन्ट्रैक्ट पे। फिर से नाम एक बार बताओ। राजेश मलिक। राजा मलिक मेरा नाम है। राजा मलिक। आप में से और कोई बोलना चाहेगा? आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ, मेरा नाम संदीप कुमार है। हाँ। नीतीश सरकार में ऐसा हो रहा है कि देखिए उसके जमाना में बच्चा पढ़ रहा, अभी उसके जमाना में बच्चा गोलगप्पा खाने लायक है ना बेचने लायक, नौकरी नहीं, इतना बेरोजगार है। तेजस्वी सरकार आएंगे, वो वादा किया 10 लाख नौकरी देंगे। हम सबको युवा का भरोसा है को जिताएंगे और नौकरी पाएंगे। हम सब अगर हमारे युवा है उसको मिलेगा तब ना हमारा आशा रहेगा, वो सब रहेगा तो हम सब कहाँ से आएंगे। नीतीश कुछ नहीं कर पाएगा, नहीं कुछ करेगा, इसको मौका नहीं देंगे। तेजस्वी को मौका देंगे, वो हमको भरोसा है जिताएगा। तो यहाँ तो ऐसे भी तेजस्वी के उम्मीदवार तेजस्वी ने यहाँ एनडीए सरकार है, गठबंधन है, कांग्रेस का है, उसी को हम जिताएंगे। अमिताभ भूषण को उम्मीदवार बनाएंगे बेगूसराय से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संदीप कुमार है, महले में पढ़ते हैं, अभी पढ़ के जा रहे हैं। तो वोटर हो आप? नहीं है तभी मम्मी पापा कहेंगे अमिताभ भूषण को जिताने के लिए और तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे। अरे तो वोटर नहीं है तब भी मम्मी, इतना गुस्से में क्यों? इधर आओ। गुस्से में नीतीश कुमार 15 साल में कुछ नहीं किया। उसको खाली कहता है बिजली पहुंचाए, फोन कर देता बात है बिजली सही से पहुंच नहीं रहा है। बिजली का मतलब ये दिल्ली में देखिए कैसे बिजली तुरंत पहुंच जाता है। यहाँ दिल्ली में, बिहार में कुछ नहीं किया हमको हिसाब से। लालू के सड़क बिजली तो किया है। लालू सरकार में सब नौकरी दिया, साल में 1,10,000 वैकेंसी निकाल। बिहार पुलिस की परीक्षा ले लेता है, रिजल्ट नहीं बनता, दूसरा फॉर्म भरा जाता है। ऐसे में कैसे बिहार आगे बढ़ेगा? इधर रहो, अंदर आओ। तो ये लड़का देखिए खुद वोटर नहीं है, लेकिन कह रहा मम्मी पापा को ऐसा बोलेंगे, तो ये नाराजगी। आप पीछे कोई बोलना चाहोगे? चुनाव में क्या मूड है, क्या माहौल है, क्या मुद्दा है? बस मुद्दा क्या? समय देख के हम सब काम करेंगे, बस जैसा समय तो होगा 3 दिन बाद है बस। हाँ, जो समय आएगा उस समय हम करेंगे बस। तो मन की बात नहीं खोलोगे? नहीं, मन की बात चलिए नहीं खो आप। हाँ, और कोई बोलेगा यहाँ अपनी बात? तो ये आप सर हम बोले सर, हम बोल दिए सर। चलिए, तो ये लेबर चौक है, एक बार फिर से तस्वीर दिखाइए। और ये कितने बजे तक आप लोग को काम मिल जाता है? अभी 7:15 बज गया है। 12 बजे तक बैठे रहते हैं सर, नहीं मिलता है, उसके बाद घर चले जाते हैं। यहाँ 6 बजे पहुँच जाते हैं, आशा मराते हैं अब काम आएगा, अब काम आएगा, नहीं आता है। 12-1 बज जाता है, क्या करेंगे? चला जाते हैं सर, काम भी होता तो करते हैं, नहीं काम होता तो चला जाते हैं सर। नहीं, खाली ये पूछ रहे हैं कि ये क्या कोरोना के बाद ज्यादा मुश्किल हुई या पहले भी ऐसा ही काम नहीं मिलता? पहले तो खूब सर काम चल रहा था, लेबर मिस्त्री कमी नहीं था काम के। कोरोना के बाद एक चीज हुआ है, नॉर्मल हो गया सब, बिल्कुल नरकम हो गया काम। तो आपका जनधन खाता या उस तरह का आपकी पत्नी का खाता है? पैसा आया सरकार की तरफ से या राशन? एक मिनट, राशन जो फ्री दिया गया 6 महीने के लिए सरकार की तरफ से, वो भी तो आया सर? राशन आया ना? जी, राशन आया है। और कोरोना तो पूरे दुनिया में लॉकडाउन हुआ, यहाँ भी हुआ, तो क्यों गुस्सा है? गुस्सा नहीं सर, जो मजदूर आदमी है, जिसको खेती पथार नहीं है, जिसको घरे लेके जमीन है, वो क्या करेगा? नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या है? जिसको 4-5 बालक है, नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या? बाल वाला बच्चा को पढ़ाएगा कैसे? तो ये कौन कर पाएगा जिससे लगता है कि ये नहीं हुआ, और अब कौन कर देगा? हम तो सोच रहे हैं क्या कौन करेगा, जो अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। पिछले बार किसको वोट दिए थे? तो पिछले बार दिए थे मोदी को। क्या है मुद्दा युवाओं के लिए? आप फर्स्ट टाइम वोटर है, वो पहले भी वोट दिया? मैं पहले भी वोट दे चुका हूँ। और इस बार का जो मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। ये युवा हैं, दूध लेके आ रहे हैं कहीं से, दूध लेने जा रहे हैं जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिंदेश कुमार हुआ जी, और मैं बेगूसराय विधानसभा से हूँ। और इस बार का जो वोट है वो मूल रूप से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। बिहार एसएससी की बात करते हैं, 2014 में आया, बिहार एसएससी 2014 में आया, आज 2020 है, क्या उसकी वैकेंसी हुई?
क्या उसकी बहाली हुई? वैकेंसी अटकी हुई है। तो रोजगार की जो बात कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो रोजगार दिए। और भी कई, जैसे रेलवे का है, 2018 में उसका वैकेंसी निकला है, आज 2020 है, अभी तक उसका मतलब कि कुछ प्रक्रिया चालू नहीं हुआ, टेंडर पास नहीं हुआ। 2000 जब ट्रेंड किया गया है युवाओं के द्वारा, तब क्या हुआ कि 16 दिसंबर को उसका डेट दिया गया। 2,42,000 जो पेंडिंग था वो पीयूष गोयल ने किया जब देश भर में जी। उसके बाद और भी कई मुद्दे हैं। टीचिंग का सेक्टर ले लीजिए, उसमें मतलब वैकेंसियाँ निकलती है, भ्रष्टाचार होता है, उसको रद्द कर दिया जाता है। तो अभी फिलहाल एनडीए का सरकार हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ बनने। चलिए, ये जो है, इन्हीं के बीच ये लेबर चौक पर हूँ और बात तो मजदूरों से कर रहा था, उसी बीच ये एक स्टूडेंट भी आ गए। स्टूडेंट हो अभी आप? जी, मतलब बेरोजगार हो? जी बेरोजगार है। तो ये इन्होंने अपनी बात की, लेकिन इसमें समाधान कौन करेगा? फिर वोट किसको? समाधान खुल के बोलिए, समझने में आसानी रहेगी। समाधान तो लग रहा है कि जो बात किया गया है राजद के द्वारा 10 लाख वैकेंसी, जो पहला कैबिनेट का जो मीटिंग होगा उसमें दिया जाएगा। और उधर मोदी भी कह रहा है 19 लाख रोजगार देंगे। पहले तो कटाक्ष किया गया कि 10 लाख रोजगार कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा? वैकेंसियाँ नहीं है, और वैकेंसियाँ जो है उसके लिए पैसा नहीं है। अब बात रह गया कि 10 लाख वर्सेस 19 लाख, तो कहाँ से आएगा 19 लाख? जो कटाक्ष किया जा रहा था, उस कटाक्ष का प्रत्युत्तर में कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा है, रोजगार कहाँ से दिया जाएगा? तो लोग इस बार भरोसा करेगा एक बार गठबंधन पर। 15 साल तक रहा था नीतीश का भी सरकार, उसको भी देखा है जनता। अब एक बार देखना चाहता है बदलाव। इनकी राय है, ऐसा बोलना चाहोगे? युवा हो, आओ आगे 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 आओ, आगे आओ। देखिए, फिर मैं बता रहा हूँ, मैं लेबर चौक पर हूँ बेगूसराय में। थोड़ा आप लोग पीछे हटिए। ये सारे दिहाड़ी मजदूर हैं, काम के इंतजार में यहाँ खड़े हैं। लोग आते हैं और जिनको जितने मजदूर की दिहाड़ी के तौर पर ज़रूरत होती है, यहाँ से बुलाकर साथ ले जाते हैं। अभी बज रहे हैं अब 7:20 हो चुके। मैं यहाँ आधे घंटे पहले आया था। अब पता नहीं इनमें से कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। और इन सब की समस्या और सबकी मुश्किल ये है, ये कह रहे हैं लॉकडाउन के पहले तो मिल भी जाता था काम, लेकिन अब जो लॉकडाउन के बाद की स्थितियां हैं, महीने में 2 दिन या 3 दिन काम मिलता है, बाकी दिन ऐसे ही 2-3 घंटे इस लेबर चौक पर इंतजार करके वापस लौटते हैं। अब सोचिए, महीने में अगर 2-3 दिन किसी को काम मिलता है तो बाकी दिन उसका जीवन कैसे चलता है। और वो इस तरह के सब दिहाड़ी मजदूर हैं। हाँ, लेकिन इसी बीच कुछ युवा भी आ रहे हैं। और बताऊँ, बेगूसराय क्षेत्र है, 7 विधानसभा क्षेत्र है इसमें, बेगूसराय जिले में, और इसलिए मैं यहाँ के लोगों का मन और लोगों के भीतर क्या चल रहा है समझने के लिए आया हूँ। हाँ, बताइए, क्या मुद्दा है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए सबसे पहले तो नौकरी है, रोजगार। यहाँ पे इतना आते हैं, डेली आते हैं रुपया कमाने के लिए, आते हैं बेचारे लौट के चल जाते हैं। कि आते हैं कुछ रुपया मिलेगा, कुछ काम मिलेगा, काम मिल नहीं पाता, बेचारा निराश होकर चल जाते, भूखे रह जाते। सब्जी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। तो सर 15 साल से नीतीश कुमार जो बैठे हुए थे सर, 10 साल से तो नौकरी रोके हुए सर। 2014 के बाद तो नौकरी आई नहीं है सर। इस बार हम लोग चाहते हैं कुछ चेंजिंग हो, जिससे कुछ नौकरी मिल सके, जैसा तेजस्वी ने कहा। क्या करते हो आप? जी, स्टूडेंट और बीएड का स्टूडेंट हूँ सर, फाइनल ईयर। आप क्या करते हो? LLB का स्टूडेंट है सर। LLB के स्टूडेंट। हाँ। तो सर वही चाहता हूँ कि नई सरकार आए तो हो सकता है कुछ रोजगार दे सर। बीजेपी ने जो वादा किया कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ नहीं सर। इस बार कुछ चेंजिंग चाहते हैं सर, यहाँ के लोग जो नौकरी दे पाए, कुछ रोजगार दे पाए युवाओं को सर। यही मेन मुद्दा है यहाँ का। तो युवाओं के लिए रोजगार में मुद्दा है। जो 3-4-5 युवा यहाँ आए, और ये जो दिहाड़ी मजदूर हैं, इनकी मुश्किलें आपने सुनी, इनकी ज़िंदगी दिहाड़ी पर चलती है। इनके लिए ये मुद्दा है कि ज़्यादा दिन काम मिले, और अगर सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ है तो मिले। बहुत सारे लोग कह रहे हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई कह रहा है उनके पास आधार कार्ड नहीं है, कुछ कह रहे हैं उनके पास जनधन खाता नहीं है, कुछ क्या कह रहे हैं कि उन्हें कुछ अगर मिलता है तो उसके बदले घूस मांगा जाता है। कौन क्या बोला काम धंधा मिलेगा तो नौकरी कहाँ मिल रहा है हमको। क्या करते हो आप? हम तो लेबरेज करते हैं, तो वो भी काम नहीं मिलता है। तो मोदी ने बोला हम काम देंगे, वोट देगो तो उन्हें नहीं काम दिया हमको। हम ऐसे लॉकडाउन भी लगा दिया, तो हम भूखे भूखे सब मर रहे हैं, गरीब आदमी। लॉकडाउन तो कोरोना में मजबूरी में लगा ना, साइड आ जाओ। हाँ। कोरोना में मजबूरी में लगा लॉकडाउन। अब कोरोना के वजह से अब हम नहीं जानते हैं, मगर गरीब आदमी बहुत मर गया भूखा भूखा। वही बोल रहा कोरोना है, आदमी तो डेली मर ही रहा है, दवाई चल ही रहा है। तो कोरोना हम कभी सुने ही नहीं थे, मेरा बापो दादा ने कोरोना सुना। आपका बाप दादा नहीं सुनने से नहीं होगा ना बेटा, कोरोना है दुनिया में।
तो आपका आप पिछली बार वोट दिए हो? पिछली बार वोट दिए थे या पहली बार? एक मिनट, आप वोटर हो? हाँ हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं मतलब एक ही बार देने वाले हो? इतना तो 35-40 साल उम्र नहीं लग रही है आपकी। फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली बार वोट दोगे? हाँ पहली बार। किसको दोगे? क्या है? हम देंगे अबरे लालटेन को। क्यों? तो उन्हें मोदी ने बोला हम काम धंधा देंगे, तो हम लोग ऐसे रोड पे सोते हैं, ऐसे बढ़ा भूखे प्यासे मर रहे हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या करें, झूठ मूठ बोल के वोट ले लेता है और हमको बोलता है काम देंगे, तो हम सब गरीब आदमी बौखिए रहे तो काम कहाँ मिल रहा है, हम गरीब। ये काम सब मजदूर को कौन दे देगा? तो जे वोट लेता है बोलता है हम काम देंगे, तो अपना राज करता है, वोट लेके हमारा को छोड़ देता है। तो इस बार क्या लगता है, क्या है, कौन किस पे लगता है कि आपको? हर बार ऐसे बोलता है हम जो आएगा वो भी देंगे, वोट दे दो, हम नौकरी देंगे, और विश्वास पे ले लेता है वोट और हम लोग को भगा देता है, वो अपना ऐश करता है कुर्सी पे बैठ के। वही तो पूछ रहे हैं कि इस बार क्या करोगे? अभी क्या खाएगा गरीब लोग ये भी पता नहीं है। इतना लोग काम करने आया है तो काम नहीं मिलेगा। तो राशन जो सरकार दे रही है तो 5 किलो एक आदमी 1 महीना खा लेगा? तो ये तो ठगने का काम कर रहा है। 5 किलो एक आदमी 1 महीना खा लेगा? 5 किलो जो देता है तो 1 महीना खा लेगा आदमी? 5 किलो खाएगा 1 महीना में? ये बात तो है मुश्किल। 6 महीना में वो भी 1 किलो चना और 5 किलो गेहूं या चावल लो, 1 किलो चना। तो एक आदमी पर 5 किलो 1 महीना में खा लेगा? ये संभव है? ये तो सरकार ठगने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद पासवान है। तो आपका वोट इस बार किसको है? मेरा वोट आज लालटेन छाप में जाना है। क्यों? इसलिए कि ये सरकार वादा करके भाग जाती है। क्या वादा करके भाग गई और कौन लालटेन छाप क्या कर देगा काम? लालटेन छाप तो कह रहा है, पहले भी लालटेन छाप 15 बरस राज किया तो उसमें इतना महंगाई नहीं था जितना अभी महंगाई बढ़ रहा है। 50 रुपए आलू आज तक कोई खाया है? महंगाई बढ़ा दिया सब्जी उब्जी का सर। एक मिनट रुक जाओ। तो जनधन खाता है कि नहीं आपका? जनधन खाता मेरे पास नहीं है। आपकी पत्नी के पास? एक मिनट बेटा। नहीं, मेरे पत्नी के पास भी नहीं है। आप कुछ बोलोगे आगे? सरकार कहता है जो उजाला दिए, कितना घर में उजाला दिया? उज्ज्वला आप लोग के घर में आया? कहाँ आया है? आप लोग के घर में उज्ज्वला गैस नहीं आया है? नहीं, मेरे घर में नहीं। शौचालय वाला? ये सब कुछ नहीं, ये सब ठगने का काम कर रहा है। 10% देता है और 100% का नाम लेता है, हम ये कर दिए बे कर दिए। तो आपके किसी के घर में उज्ज्वला योजना का गैस नहीं है? नहीं सर, नहीं है। मेरा घर में तो लकड़ी पे खाना बनता है, तो गैस कहाँ देता है? अप्लाई किए थे उज्ज्वला के लिए, गैस के लिए? सरकार की योजना है उसके? सरकार ही न बोल के ले लेता है वोट, तो कहाँ गैस हमको दिया है 15 साल से। चलिए, ये सब की अलग अलग समस्या आपने सुन लिया, आप अंदाजा लगा लीजिए। और अब फिर सब्जी उब्जी का रेटो बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा इनका? अब ये जाएंगे, इनमें से जिनको काम मिलेगा वो काम के लिए जाएंगे, जिन्हें काम नहीं मिलेगा वो कह सकते हैं आज का दिन उनके लिए खाली होगा और घर जाएंगे। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये मैंने इनके ज़रिए आपको सुना दिया। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा आक्रोश का, सरकार के प्रति आक्रोश। और सबको लगता है, सबकी जो उम्मीदें हैं या सबकी जो परेशानियां हैं या सबको कुछ न कुछ सरकार से उम्मीद जिन्होंने लगाई थी, लगता है कि वो नाउम्मीद हुए। नमस्कार।